आप अपने घर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, बट डू यू नो इट्स द बेस्ट मेडिटेशन? डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, ताकि आप अपने बच्चों को भी बता सकें, सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दीज थिंग्स आर। सो जब आप किसी को आरती करते हुए देखते हैं तो आपने देखा है कि इस हाथ से आरती की थाली यानी कि फायर को घुमाया जाता है, एंड फ्रॉम द अदर हैंड इस तरह से घंटी को बजाया जाता है। सो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर दोनों हैंड्स यूज़ हो रहे होते हैं। यू नो व्हाट इट इज़? ये हाथ जो आपके लेफ्ट ब्रेन को डोमिनेट करता है, आपकी अंदर एक एनालिसिस को, एक फायर एनर्जी को क्रिएट करता है, विच मीन्स कि अब हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार हैं, है ना। फायर कम्स डाउन, इट जीरोज डाउन एवरीथिंग टू वन पॉइंट। इस साथ से हम घंटी बजाते हैं, विच एक्टिवेट्स आवर राइट ब्रेन, विच इज़ मोर इमोशनल, विच इज़ मोर क्रिएटिव। इसीलिए घंटी की आवाज़ हमको काम डाउन फील करती है, इट क्लेंजेज आवर सिस्टम। तो दोनों ब्रेन्स को एक साथ काम मिलता है दोनों हाथों के थ्रू, और जब ये एक्टिविटी एक साथ होती है तो मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है। सो व्हाट इज़ दिस मिड ब्रेन ऑल अबाउट? मिड ब्रेन का फंक्शन होता है हमें लाइफ में मोटिवेट करना, हमें खुश रखना। हमारी ब्रेन में जो डोपामिन रिलीज़ होता है वो मिड ब्रेन के ज़रिए होता है। दिस इज़ द ब्रेन जो इंस्टेंट रिएक्शन देता है, मतलब आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आइडल वर्शिप जब शुरू हुआ तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों मूर्ति पूजा शुरू की गई, एंड व्हाई इट इज़ सो वेरिड कंसेप्ट। जब आपकी आँख एक जगह पर टिकती है, आपकी जो थॉट पैटर्न होता है वो वैसे ही रिलीज़ करता है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर एक एलिफेंट अपने सामने ले आऊँ, आपको स्क्रीन पर एलिफेंट दिखेगा तो आप हाथी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 5 मिनट बाद कैमल आ जाएगा तो कैमल के बारे में सोचेंगे, हॉर्स आ जाएगा तो हॉर्स के बारे में सोचेंगे, किटन आ जाएगा तो किटन के बारे में सोचेंगे। जो चीज़ आपकी आंखों के सामने कुछ देर के लिए रहती है, हमारे थॉट्स वैसे ही चलने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे होते हैं ये पूजा के रिचुअल्स करके, उस समय पर अगर आपकी आँख किसी आइडल के एक फॉर्मेशन पे टिक जाए, जैसे फॉर एग्जांपल माँ लक्ष्मी की आप आरती कर रहे हैं, उनके ऊपर आँख है, सो यू अंडरस्टैंड कि ऐसी होनी चाहिए लक्ष्मी, विच इज़ नॉट इंडल्जेंट, मतलब वैसे तो पैसा है लेकिन कमल के फूल के ऊपर है, कीचड़ में है लेकिन कीचड़ आया नहीं। सो यू इम्बाइब दोज क्वालिटीज़, तो आपका थॉट पैटर्न वैसा हो जाता है। इट इज़ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन दैट यू और योर चिल्ड्रन शुड डू। बट हम किसी भी चीज़ को जब समझ कर पाते हैं ना, तो उसका आउटपुट आ पाता है। जब हम बेहोशी में कोई चीज़ करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं, इट डजंट गिव्स अस रिजल्ट। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग पूजा इन योर टेम्पल और यू डूइंग प्रेयर्स, और फॉरगेट अबाउट प्रेयर्स, अगर आपको लगता है कि आप प्रेयर्स नहीं कर सकते हैं, यू डोंट बिलीव इन हिंदुइज्म, यू डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट, फाइन, आप अपने मिड ब्रेन को तो एक्टिव कर सकते हैं ना। ट्राई यूजिंग एक्ट्स जिसमें आप अपने दोनों हाथ को यूज़ कर रहे हैं, डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। जैसे बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम हाथ को डिफरेंट तरीके से चलाते हैं, यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जगलिंग होती है। दीज आर द वेज हाउ यू कैन एक्टिवेट योर मिड ब्रेन। Focus on one point so that what you focus on, you become in life. That is what the practice of religion, practice of doing aarti, looking at a deity, absorbing him, imbibing his qualities, and activating your midbrain was the whole purpose behind it. I hope you get benefit out of it and transfer this knowledge to your children, your friends, and people who you really care for. आपने ये भी नोटिस किया होगा दैट पीपल अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ तिलक्स, है ना, डिफरेंट तरीके के तिलक्स लगाते हैं वाइल दे आर डूइंग पूजा। यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स की एंडिंग्स मिलते हैं। जब यहाँ पर सेंसेशन होता है थ्रू कुड बी सैंडलवुड, टर्मरिक, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से स्टिमुलेट करते हैं। चंदन ठंडा करता है, तभी पिंपल्स और एक्ने को भी दूर करता है। हल्दी जो है गर्म तसीर है, सैफरन गर्म तसीर है, वो एक्टिवेट करता है, एनर्जी जगाता है। सो व्हेन यू एक्टिवेट फ्रॉम सैंडलवुड हेयर तो दिमाग ठंडा रहता है। हल्दी और केसर से यहाँ पे अच्छी फायर एनर्जी क्रिएट होती है। यहाँ पर जब सेंसेशन होता है एंड यू फोकस एट अ पॉइंट, आपका ध्यान अच्छे से लग पाता है, योर रिजल्ट्स बिकम बेटर। दैट इज़ वाई पहले के टाइम पे फीमेल्स कुमकुम का टीका लगाती थी, मेल्स भी तिलक लगाते थे, सो दैट दे रिमेन कंसंट्रेटेड, दे रिमेन फोकस्ड ऑल ड्यूरिंग द डे।